से कर रहे हैं। अगर आपको दिल से करना है काम को, तो हर चीज़ देखो कि परमेश्वर देख रहा है। मैं ये काम कर रही हूँ, मैं मनुष्य के लिए थोड़ी कर रही हूँ, परमेश्वर के लिए कर रही हूँ। हर काम को क्या देखना है कि ये परमेश्वर का काम। सेम चीज़ क्या है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग रास्ते को खोल देती है, उसे बड़े लोगों के सामने पहुँचाती है। वो छोटे लोगों के सम्मुख नहीं बैठे रहेगा। आप जो बोए होगे, ध्यान दो, परमेश्वर उसका रिजल्ट देता है, असर देता है। अगर हम प्रार्थनाओं में लगे रहे, उसके सम्मुख रहे, एक चीज ये रहेगी, हमारे मनों में हमेशा शांति रहेगी, हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। और हम उस कामों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें पता होगा। एक होता ना कि कहीं भी हाथ डाल दो, हो गया तो हो गया। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। वो कहता है जो तेरा काम है वही को क्या देगा, और तू उसमें क्या होगा, बलवंत होगा, बढ़ेगा। जिस किसी काम में हाथ लगाएगा वो क्या होगा, सफल होगा। अगर हम प्रभु के गाइडेंस के नीचे रहें, उसके लाइन के नीचे रहें, तो तभी वो हमें समझ में आएगा क्या चीज चाहिए। हमें लगता है जब तक हम बीमार हैं तब तक हमें प्रभु के नीचे होना। चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया, हो गया, अब क्या चाहिए, प्रभु के नीचे नहीं रहे। अगर यही तक दिमाग में रख लो, यहीं तक परमेश्वर सीमित रहता कि बीमारी को चंगा कर दिया, सेहत दे दिया, तो फिर सीमित परमेश्वर हो गया ना। वो तो सीमित हो गया, फिर वहां से हटे, निकल लिए। परमेश्वर सीमित नहीं है, वो अनंत जीवन देने के लिए आया। जिस किसी में परमेश्वर को शामिल करोगे, जिस चीजों में परमेश्वर, वहाँ क्या करेगा, कामों को करता है। तो वही चीज है, हर चीज को परमेश्वर ने बताया, खोल दिया, उसने ओपन कर दिया सारे चीजों को। जो बुद्धि की बातें, सब चीजें क्या लिख दी गई है। अब हमें क्या करना है, उस पर चलना है। चल भी वैसे नहीं पा सकते जब तक कि हम उसके अधीन में ना रहें। तो ये चीज क्या कहता है, आधा चीज अगर परमेश्वर रख ले और आधा चीज कहे कि जरूरी नहीं, इससे विरोध होगा, इससे लोग नहीं आएंगे, तो उसमें हमारा क्या होगा, पर्सनल नुकसान होगा। परमेश्वर हर एक का पर्सनल परमेश्वर है। वो आसपास के माहौल जो बना हुआ है उसको देख के नहीं करता है इसके लाइफ में क्या करना है। पर्सनल परमेश्वर, ये अच्छा, ये चीज परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ये सोच के इस मंशा से कर रहे हैं, तो परमेश्वर वो चीज करता है, अक्सर उसका रिजल्ट देता है। तो कहाँ पहुंचाती है भेंट, बड़े लोगों के सामने। वो कहता है ना, बुद्धिमानों की संगति कर, तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। जिस काम को आपको करना है वो क्या करेगा, उस चीज से आपको जोड़ेगा, आगे ले जाएगा। उस जो काम करना है आपको नहीं मालूम है, हर काम करने से पहले आपको मालूम नहीं होता ये चीज कैसे करना है। तो पवित्र आत्मा देता है, वही हमें क्या करता है, मदद करता है, इस काम को किस तरीके से करना है, सफल होगा या सफल होगा, वही बताता है। जैसे सुलेमान ने भेंट चढ़ाई, होम बलिया चढ़ाई, 11,000 बैलों को चढ़ाया, तो क्या कर दिया, परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया, तुझे क्या चाहिए। उसने कहा बुद्धि चाहिए, धन नहीं मांगा। उसको पता था मैं ऐसे लोगों को कैसे ये काम कर पाऊंगा, कैसे संभाल पाऊंगा, इतने लोग हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, लोगों को संभालना, उनका केस हल करना। अगर हल ना हुआ तो फिर बिगड़ गया तो कोई काम करे। तो उसने क्या मांगा, बुद्धि दिया, तो परमेश्वर ने प्रसन्न होकर क्या एक्स्ट्रा दे दिया। तो क्या हमारा होना, हमारा सब कुछ करना क्या प्रभु को पसंद आता है, प्रसन्न करता है। तो परमेश्वर ने ऐसे उसको बुद्धि दी कि कोई भी उसके तुल्य था ही नहीं, ऐसी बुद्धि दी। जैसे आज कहानियों में देखते हैं ना, बीरबल की क्या कहानी, वो तो 200 साल पहले अकबर के साथ बीरबल था। वो कैसे बुद्धि से, चतुराई से, अकबर क्या था, निर्बुद्धि टाइप के था, सारा काम बीरबल करता था चतुराई से। हाँ, सेम चीज है। उससे पहले हजारों सालों पहले क्या कर दिया, सुलेमान को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी, ऐसी दी कि उसके तुल्य कोई नहीं था। तब तो फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था कि फोन से आए देख के चल दिए। हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कैसे उसने उस दो स्त्रियों का न्याय चुकाया कि दो स्त्रियां के दिन एक ही दिन बच्चा हुआ, और एक क्या हो गई, एक का बच्चा मर गया। क्यों, लापरवाही से उस औरत ने उसके ऊपर लेट गई और दब के मर गया। बस 4-5 दिन का रहा होगा, क्या हुआ। तो इससे क्या है, जब वो आई रोते हुए, कही नहीं ये मेरा बच्चा है, वो उसका है मरा हुआ। तो सुलेमान कंफ्यूज हो गया। सही में बहुत ऐसे ऐसे लोग जब आएंगे अपना केस, झूठे लोग आएंगे जो सच नहीं बताएंगे आपके सामने, कैसे हल करोगे। एक आ रही है औरत, कह रही है कि क्या कह रही है, कह रही है मरा हुआ बच्चा इसका है। मान लो दो हैं औरतें, ए और बी। बी वाले का बच्चा मर गया और ए वाले का नहीं मरा। तो बी वाली कह रही नहीं, मरा वाला बच्चा इसका है। ए वाली बता रही नहीं, मैं
मैं भली-भाँति जानती हूँ मेरा बच्चा कैसे था, मैंने रात को खिलाया-पिलाया से सुलाया, उसका चेहरा मैं पहचानती हूँ। चाहे ये बच्चों का आप चेहरा नहीं पहचान सकते, है ना? ये माँ ही है, बदलता रहता है। तो कहती मैं जानती हूँ ये मेरा बच्चा है, तो वो कहती है नहीं मेरा है, तुम्हारा वाला मर गया। कहा नहीं तुम्हारा दब के मरा है। तो सुलेमान अब बी वाली तो झूठ बोल रही है, सिर्फ बी को पता है कि वो झूठ बोल रही है। थोड़ा-थोड़ा इसको पक्का पता था ए वाली को कि मेरा सही है, मैं नहीं जानती तुम्हारे बच्चे कैसे हुए। फिर बी वाले को मालूम है मैं झूठ बोल रही हूँ, तो अब इसमें सुलेमान कैसे जाने कौन सच बोल रहा है? हर व्यक्ति आपके पास आएगा तो क्या सब सच्चे बोल रहा है क्या अपनी बातों से? कैसे जानोगे? आत्मा बताएगा ना। तो सुलेमान को कैसी बुद्धि दी गई? बुद्धि ये था कहा जाओ एक तलवार लाओ। सब क्या हो गए? चकित हो गए। तलवार किस बात के लिए? तलवार मंगाई गई। कहा बच्चा को इधर लाओ, इसको मैं काट के 2 टुकड़े कर देता हूँ, जिस दोनों को आधा आधा दे देता हूँ। बी वाली तो खुश हो गई और ए वाली कही नहीं नहीं महाराज ऐसा ना करिए, मुझे नहीं चाहिए, इसी को दे दीजिए, बस बच्चे को कुछ नुकसान ना हो, बीआई वाले को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। बहुत गिड़गिड़ा के रोने लगती है। बी वाली कहती है नहीं नहीं महाराज अब ऐसा ही होना चाहिए, ना इसका रहे ना मेरा रहे, बच्चा आधा आधा ही होना चाहिए। तो कही नहीं, ए वाली माँ रोने लगी कि महाराज बच्चा जीवित रहे, बी वाले को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। वो सुलेमान ने कहा बच्चे को उठाओ ए वाली को दे दो, क्योंकि यही इसकी माँ है, ये कठोर है जो अपने बच्चे को मारना चाहती है, इसका दिल नरम है। इस तो ऐसे क्या करा सुलेमान ने केस को हल किया। आज कैसे केस हल होते हैं, मोबाइल में फोटो है, नंबर है, ये सब है, रिकॉर्डिंग है, हाँ? आजकल क्या है इंटरनेट का जमाना है, सबूतों का, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं। ये क्या था? हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, परमेश्वर से दी गई बुद्धि जो खोल देता है सारे। वहाँ कोई सबूत नहीं था, बस मुंह से बातें हो रही। तो परमेश्वर ने क्या दिया? ऐसे ही उसको बुद्धि दी, सारे कोई केस को वो ऐसे ही हल करता गया। सब उसकी बुद्धि से चकित थे, सब उसके पास भेंट लेके आते थे, उसकी बुद्धि को सुनने के लिए, उसकी बातें को जानने के लिए कि दूर दूर तक उसका प्रचार था कि बहुत बुद्धिमान है, ऐसे ऐसे केस को हल करता है। तो सब उसकी बुद्धि को जानने आते, कहते कि ऐसे ही सुना है, अफवाह है कि चलो चल के देखते हैं। तो जो भी आता था चल के कहते जो इतना मैंने सुना था उससे ज्यादा और है ये कौन बुद्धि देता है? परमेश्वर। क्यों? भेद क्या खोल देती है? परमेश्वर के सामने बड़े लोगों के पास पहुंच। बुद्धि क्या है? बड़े लोगों में गिना जाता है, हैं? पवित्रताई क्या है? बड़े लोग, ऐसा जीवन है और इसी से क्या होता है? हल होता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर तेरे बीजों को निकालते परमेश्वर, भेंटों को देते हैं, दशमांशों को देते हैं पिता परमेश्वर, उनके हाथ खाली ना रहे पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी परमेश्वर बोया जाए प्रभु तो तेरे कामों में लगे, बहुत आयत से बढ़े परमेश्वर, तेरा राज्य आए परमेश्वर। जब ये आपके कामों में लगे, इनको याद किया जाए, इनके सारे केस हल हो जाए, मसले हल हो जाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। तेरे वचन लिखा है सारे दसमांश भंडार में ले आओ। हमें जो परमेश्वर का है परमेश्वर का देना है प्रभु। सारे नाश करने वाले को मैं घुड़कती इनके लाइफ से छोड़ के जाए, फिजूल खर्चियों को डांटती यीशु मसीह के नाम से इनके लाइफ से जाए और दूर हो जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन।